दिस वॉज हर लास्ट पोस्ट। और क्या ये देख के लग रहा है कि दिस हैप्पी लुकिंग गर्ल कैन टेक हर ओन लाइफ। आज हम बात करेंगे आरजे सिमरन सिंह के बारे में, हु रिसेंटली कमिटेड सुइसाइड, एंड कैसे उनके डेथ के बाद लोग सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएटर पूरव झा को टारगेट कर रहे हैं। तो सिमरन सिंह एक 25-year-old कंटेंट क्रिएटर थी। शी वॉज ऑल्सो अ फ्रीलांस रेडियो जॉकी और उनका सोशल मीडिया में ऑलमोस्ट 800K फॉलोअर्स थे और डेथ के पहले वो गुरुग्राम में रह रही थी। 25th of December, she was found in her apartment. और बाद में जाके पुलिस ने उनके डेथ को सुइसाइड डिक्लेयर किया। लेकिन सिमरन के डेथ के बाद जो एक नाम उठ रहा है वो है पूरव झा का, क्योंकि अलेजेडली दोनों काफी अच्छे दोस्त थे। रिसेंटली दोनों एक साथ दुबई ट्रिप में भी गए थे, जहाँ उनके और भी दोस्त थे और उन पिक्चर्स में वो दोनों काफी क्लोज लग रहे थे। और इससे लोग सोचने लगे कि शायद पूरव एंड सिमरन एक दूसरे को डेट कर रहे थे। लेकिन लोगों का पूरव को ब्लेम करने का मेन रीजन था पूरव का सिमरन को सोशल मीडिया में अनफॉलो कर देना। अलेजेडली पूरव एंड सिमरन ने एक दूसरे को सोशल मीडिया में रिसेंटली अनफॉलो कर दिया था एंड उन दोनों का एक दूसरे के साथ जो फोटोज थे वो भी उन्होंने डिलीट कर दिया था। और इसी रीजन से लोग पूरव को ब्लेम कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि शायद उन दोनों के बीच कुछ हुआ होगा एंड इसीलिए सिमरन ने ऐसा स्टेप लिया। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ क्लेम कर रहे थे कि सिमरन पूरव के साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी। ओके, तो पहले हम रूमर्स को साइड में रख के कुछ ऑफिशियल एंड वेरीफाइड न्यूज के बारे में बात करते हैं। जैसे सिमरन के फैमिली का यहाँ क्या कहना था, उन्होंने किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया या नहीं, या सिमरन ने कोई सुइसाइड नोट छोड़ा था कि नहीं, हम इन सब के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द पुलिस दिस वाज अ सुइसाइड और पुलिस को सिमरन के रूम से किसी भी तरीके का सुइसाइड नोट नहीं मिला था। ऑल्सो सिमरन के फैमिली ने भी अभी तक किसी को ब्लेम नहीं किया और ना ही किसी के अगेंस्ट लीगल एक्शन लिया। उनका कहना था कि सिमरन कुछ दिनों से बहुत अपसेट थी एंड मे बी दैट्स व्हाई शी टुक दिस स्टेप। अब सिमरन किस रीजन से अपसेट थी ये तो यहाँ नहीं बताया गया। हो सकता है कि वो उनके काम के लिए स्ट्रेस थी या उनका पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, ये अभी तक यहाँ क्लियर नहीं है। अब पूरव झा का नाम यहाँ आ रहा है क्योंकि एक टाइम पे वो बहुत क्लोज थे। दे यूज टू पोस्ट ऑन सोशल मीडिया टुगेदर और जैसा कि मैंने मेंशन किया था वो दोनों साथ में एक ट्रिप में भी गए थे। और लोग ये तक क्लेम कर रहे हैं कि पूरव झा एंड सिमरन लिव इन में रहते थे, बट कुछ मंथ पहले उनका ब्रेकअप हो गया एंड दे अनफॉलोड ईच अदर ऑन सोशल मीडिया। बट कीप इन माइंड, ये सिर्फ लोगों का कहना है, ना ही इनमें से किसी भी क्लेम को पुलिस ने वेरीफाई किया और ना ही सिमरन के फैमिली ने। ऑल्सो सिमरन के डेथ के बाद पूरव ने 31 दिसंबर तक कोई भी पोस्ट शेयर नहीं किया था। She was founded on 25th of December. और पूरव ने 31 दिसंबर जाके पोस्ट किया और इसके लिए भी लोग उन्हें ब्लेम कर रहे थे। उनका कहना था कि इतना क्लोज होने के बाद भी, एक साथ ट्रिप में जाने के बाद भी ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने अभी तक एक पोस्ट तक नहीं किया। और अभी जब पूरव ने सिमरन के लिए पोस्ट किया है तब भी उसके कमेंट सेक्शन में लोग पूरव को ही ब्लेम कर रहे थे एंड लोग कह रहे हैं कि ये पोस्ट एक PR पोस्ट है, जहां पूरव उनके साथ इस केस के कनेक्शन को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे पूरव ने अपने इस पोस्ट में सिमरन को बहन बोला था और इसके लिए लोग बोल रहे हैं कि पूरव ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके और सिमरन के बीच कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप नहीं था। जैसे मैं आपको कुछ कमेंट्स दिखाती हूँ। बहन के सुसाइड से एक वीक पहले कौन अनफॉलो करता है, डिस्गस्टिंग। इतनी बार बहन लिखने की क्या जरूरत है, बहन बना दिया खुद को अनलिंक करने, ग्रेट PR मूव। ट्रिब्यूट पोस्ट तभी क्यों आया जब मीम पेजेस ने पूरव का नाम ड्रैग किया। सॉरी ब्रो, बट जितना भी वीडियो पोस्ट किया है उससे बहन वाली फीलिंग्स नहीं आ रही। It's just a PR post to hide his connection in her case. Just look at the caption and you will understand he only emphasized on calling her sister so he can hide his relationship. तो ऐसे ही लोग पूरव झा को ब्लेम कर रहे हैं। Now see, क्या वो सच में इस केस में कनेक्टेड है, हमें नहीं पता। ना ही पुलिस ने या सिमरन के फैमिली ने ऐसा कुछ बोला है। लेकिन क्या सिर्फ इस बेसिस पे एक इंसान को जज करना सही है क्योंकि वो दोस्त थे? क्योंकि सी, कंटेंट क्रिएटर्स का एक दूसरे के साथ फ्रेंडशिप काफी कॉमन है, या तो वर्क पर्पस से या फिर नॉर्मली भी उनकी दोस्ती हो सकती है। और ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों अच्छे दोस्त थे और बाद में जाके उनके बीच कोई प्रॉब्लम हुआ एंड दे डिसाइडेड टू एंड देयर फ्रेंडशिप। लेकिन जस्ट बिकॉज उनके एक साथ पिक्चर्स थे, क्या आप डायरेक्टली उन्हें ब्लेम कर सकते हैं? एटलीस्ट हम इस चीज के लिए तो बिल्कुल ब्लेम नहीं कर सकते कि उन्होंने सोशल मीडिया में क्यों पोस्ट नहीं किया, इवन इफ दे वर नॉट इन गुड टर्म्स। लेकिन एक टाइम पे तो वो अच्छे दोस्त थे ना। तो अगर आप अपने किसी दोस्त को खो देते हो तो वो प्रोसेस करने में ही कुछ दिन टाइम लग जाता है। आप इमीडिएटली फोन निकाल के उनको पोस्ट नहीं कर सकते। पीपोई नाम के इस यूट्यूबर ने भी उनके पूरव झा के साथ चैट्स का स्क्रीनशॉट शेयर किया था, जहां उन्होंने पूरव को उनके और सिमरन के रिलेशनशिप के बारे में पूछा था। उसने मुझे ये बोला कि
I'll not show you the entire conversation, they were long messages, but he said that he's feeling a lot of depression. वो बहुत तनाव में है। और दूसरा कि वो उसकी बहन जैसी थी। पूरव ने मुझे कहा, और वो कोई छोटा बच्चा नहीं है दूध पीता हुआ, अगर उसने कहा तो मैं उसको ट्रस्ट करना चाहूंगा। तो पूरव झा ने बोला था सिमरन वॉज लाइक हिज सिस्टर। एंड जैसा कि मैंने पहले ही बोला, पूरव के इस रीसेंट पोस्ट में भी पूरव ने कई बार सिमरन को एज ए सिस्टर मेंशन किया है। और इसके बाद से लोग पूरव को और भी ज्यादा डाउट कर रहे हैं। यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं कि सिमरन एंड पूरव का बॉन्डिंग बेस्ट फ्रेंड्स की तरह था, और कुछ लोग बोल रहे हैं दे वर मोर लाइक कपल्स। बट आई थिंक विदाउट एनी प्रूफ वी शुड नॉट क्लेम एनीथिंग अबाउट देम। और यहाँ उनके रिलेशनशिप के बारे में कोई भी बात करना सिमरन के लिए काफी डिसरिस्पेक्टफुल होगा। वी शुड रिस्पेक्ट द पर्सन हु इज नॉट इवन देयर एनीमोर। ऑल्सो अभी इस केस में एक और नाम सामने आ रहा है जो अलिजिडली सिमरन के बॉयफ्रेंड थे, हिमांशु। ऐसा भी कहा जा रहा है कि सिमरन उनके साथ लिव इन रिलेशनशिप में थी, एंड allegedly they were even about to get married in few months. Reportedly they even founded a company together जिसके अंदर कई सारे शॉर्ट फिल्म्स एंड एड्स भी प्रोड्यूस किया गया था। एंड allegedly हिमांशु ने ही फर्स्ट सिमरन के डेड बॉडी को देखा था, और अब लोग हिमांशु को डाउट कर रहे हैं, जो कि काफी ऑब्वियस भी है, क्योंकि किसी के भी अननेचुरल डेथ के बाद सबसे पहले आप उनको ही क्वेश्चन करते हो जो उस पर्सन से सबसे क्लोज थे और जिनके साथ वो रह रही थी, और जिनके साथ वो रह रहे थे उस पर्सन को उसके बारे में सबसे ज्यादा पता होगा। तो यहाँ ऑब्वियसली पुलिस भी अपना काम करेगी। उन्हें अगर हिमांशु को क्वेश्चन करने की जरूरत होगी तो वो भी करेंगे। बट आई थिंक ऐसे सोशल मीडिया में हमें किसी को भी टारगेट नहीं करना चाहिए बिना कुछ जाने। ऑल्सो सिमरन के फैमिली मेंबर्स भी ऐसे चीजों से काफी इरिटेटेड है। इस न्यूज के बाद मीडिया उन्हें बार बार क्वेश्चन कर रहे हैं सिमरन के बारे में। उनके घर के आसपास पूरा दिन मीडिया उन्हें परेशान कर रहे हैं, एंड सिमरन के पेरेंट्स को भी परेशान कर रहे हैं। हमें ये समझना होगा दैट दे लॉस्ट देयर लव्ड वंस। वी कांट इवन इमेजिन व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। ऐसे में अगर पूरा दिन कोई माइक और कैमरा पकड़ के उन्हें क्वेश्चन करने लगे तो इट्स गोना बी रियली टफ फॉर देम। एंड आई थिंक सिमरन के डेथ को लेके जितना क्यूरियोसिटी उनके फैंस का है, उससे कहीं ज्यादा उनके पेरेंट्स एंड फैमिली मेंबर्स का है। अगर उन्हें लगेगा कि उन्हें किसी पे एक्शन लेना चाहिए तो वो जरूर लेंगे, बट शुड वी रियली ब्लेम समवन विदाउट एनी एविडेंस? अनदर कंटेंट क्रिएटर ऋतिक महाजन, जो सिमरन के दोस्त हुआ करते थे, उन्होंने सिमरन के डेथ के बाद एक स्टोरी पोस्ट किया था जहां उन्होंने लिखा था कि उन्हें बिलीव ही नहीं हो रहा सिमरन कैन कमिट सुसाइड। पहले मैं आपको उनके स्टोरी को पढ़ के सुनाती हूँ। आई जस्ट हैड अ वर्ड विद सिमरन्स डैड। माई हार्ट सिंग्स एंड विद अ हेवी हार्ट आई एम टेलिंग यू ऑल शी इज नो मोर। They are saying she committed a suicide. I'm not believing anyone. I had a conversation with her. She seems happy and there she told me a lot of things, but there was nothing like she's depressed or something. There is more to this story. तो कुछ लोग ऐसा ही सोच रहे हैं कि there is more to this story. Maybe she was going through something. Maybe someone else is the reason. Maybe there is actually a big reason behind her death. Or maybe she was actually in depression. But the thing is, we don't know yet. तो हमें यहाँ रूमर स्प्रेड नहीं करना चाहिए। बट एक और चीज जो हमें यहाँ ध्यान देना चाहिए कि ये कितना मुश्किल है बताना कि व्हाट इज अ पर्सन इज गोइंग थ्रू। शायद जो आज सबके साथ खुल के हंस रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं, डीप इनसाइड वो भी डिप्रेस्ड हो सकते हैं। मे बी दे आर गोइंग थ्रू समथिंग एज वेल। और शायद आपको उसके साथ बात करके भी नहीं समझ आएगा दैट व्हाट इज द पर्सन इज गोइंग थ्रू। एंड वी शुड नॉट बिलीव एवरीथिंग वी सी ऑन सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में मोस्ट ऑफ द पीपल अपने लाइफ को फेक कर रहे हैं। तो अगर आपको उनका परफेक्ट लाइफस्टाइल देख के लग रहा है कि शायद हमारा ही लाइफ बेकार है, लोग बहुत खुश है अपनी जिंदगी में, तो ऐसा नहीं है। एवरीवन हैज प्रॉब्लम इन देयर लाइफ्स। इट्स जस्ट दैट दे डोंट शेयर देयर प्रॉब्लम्स ऑन सोशल मीडिया। आई मीन लाइफ है तो प्रॉब्लम तो होगा ही ना। एंड आई थिंक इट्स ऑल अबाउट डीलिंग द प्रॉब्लम एंड स्टिल एंजॉयिंग इट। And I read a quote somewhere, happiness is not the absence of problems, it is the ability to deal with them. So take a deep breath, it's just a bad day, not a bad life. And that was it for today. Stay safe and stay healthy. Thanks for watching. See you in the next. Take care.